पहले ही कह दूं कि राष्ट्र विरोधी इस खबर को देखकर ना भागे, क्योंकि मुझे पता है खबर देखने के बाद कमेंट करने लगेंगे कि चीन को कुछ मत कहो, वो कम से कम कोशिश तो कर रहा है, तुम भारतीय लोग तो कोशिश भी नहीं करते। तो ऐसा कमेंट करने वाले एंड तक जरा रुक जाना, क्योंकि खबर दिखाने के बाद जो मैं आपको दिखाऊंगा ना, शायद मुंह पर ताला लग जाएगा। लेकिन उससे पहले खबर देख लीजिए। तो खबर क्या, आप वीडियो ही देख लीजिए। ये है चीन का तियांगलोंग रॉकेट, जिसे चीन अपना भविष्य कहता है। जी हाँ, चीन का कहना है कि तियांगलोंग रॉकेट जब पूरी तरीके से रेडी हो जाएगा तो उसके बाद दुनिया की आधी सैटेलाइट और आधा पेलोड जो भी अंतरिक्ष में जाएगा वो ये भेजेगा। जी हाँ, यानी कि दुनिया में अगर 100 लॉन्च होंगे तो उनमें से 50 चीन का मानना है कि तियांगलोंग रॉकेट सिस्टम के जरिए ऊपर पहुंचाया जाएगा, और इसीलिए चीन इसे एक कैरियर रॉकेट कहता है। खैर, अब से कुछ घंटे पहले चीन ने अपना ये तियांगलोंग रॉकेट लॉन्च किया। पूरी वर्ल्ड मीडिया को इसके लॉन्च पर बुलाया गया था, इसको लेकर हाइप बनाई गई थी, जिसकी मदद से चीन चाहता था कि स्पेस एक्स और इसरो की जो हाइप बन रही है पिछले कुछ समय में उसे खत्म किया जाए। और इसीलिए इन्होंने तियांगलोंग का जो पूरा लॉन्च था उसे ग्रैंड रखा। इसीलिए पूरी दुनिया की इस पर नजर थी, लेकिन जो हुआ चीन उसे कभी नहीं भूल पाएगा। दरअसल जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो में, थोड़ी देर ऊपर जाने के बाद कुछ ही सेकंड में ये रॉकेट वापस जमीन पर आकर गिरने लगा। कुछ ही सेकंडों के बाद ये जमीन से टकराकर जबरदस्त धमाके में तब्दील हो गया, और धमाका इतना जबरदस्त था कि काफी दूर तक इसके शॉक वेव महसूस किए गए। और आपको बता दूं कि चीनियों से सबसे पहले सवाल तो ये पूछना चाहिए कि इतना बड़ा रॉकेट का लॉन्च शहर के पास कौन रखता है भाई। आप देख सकते हैं वीडियो में कि एक शहर के पास ये रॉकेट लॉन्च था। गनीमत ये रही कि चीन ने इस रॉकेट को बनाने में सारा चीनी माल इस्तेमाल किया था। अगर थोड़ी सी रूस या अमेरिका की टेक्नोलॉजी चुराकर इसमें लगाई गई होती तो ये थोड़ा और ऊपर जाता, जिससे कि ये फिर जब गिरता वापस तो आसपास के शहरों पर आकर गिरता, और उसके बाद जो तबाही मचती चीन उसे झेल नहीं पाता। वहीं लोग ये भी कह रहे हैं कि चलो आपका रॉकेट फेल हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। दरअसल जब रॉकेट फेल होता है ना, तो उसमें एक सिस्टम लगाया जाता है जिससे कि जब वो जमीन पर गिरने लगे तो लोगों को नुकसान ना हो, इसीलिए उसे हवा में ही ब्लास्ट कर दिया जाता है। लेकिन इनका रॉकेट तो फेल ही हुआ, साथ ही वो सिस्टम भी फेल हो गया जो रॉकेट फेल होने के बाद काम आता है। यानी कि मुसीबत से बचने के लिए जो प्लान बना के रखा था वो भी तबाह हो गया। और इसीलिए आज चीन की पूरी दुनिया में थू-थू हो रही है, और चीन जो पूरी दुनिया में एक स्पेस सुपर पावर बनने चला था, अब उसकी इतनी भयंकर बेइज्जती हो रही है। और हाँ, भारत में कुछ लोग हैं जो कहेंगे कि चीन को कुछ मत कहो, चीन तो कोशिश तो कर रहा है, तुम भारतीय कोशिश नहीं करते। तो उन लोगों को जरा मैं जवाब दे दूं। जवाब ये है कि जो ये तियांगलोंग रॉकेट है ना, ये चीन की एक प्राइवेट कंपनी ने बनाया था। दरअसल चीन की कोशिश ये थी कि हम एक खुद की प्राइवेट कंपनी बनाते हैं जिसका काम वही होगा जो इलोन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स करती है, और हम उसे टक्कर देंगे। लेकिन आपको बता दूं कि कहने को ये प्राइवेट कंपनी का रॉकेट था, असल में सीसीपी यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का इस पर पूरी बैकिंग थी, फंडिंग उनकी थी, आदमी भी उनके ही हैं इसमें। खैर, हम फिर भी प्राइवेट मान लेते हैं कि चीन का प्राइवेट लॉन्च फेल हुआ है। यही काम 1 महीना पहले भारत कर चुका है। भारत की प्राइवेट कंपनी है अग्निकुल कॉस्मोस, जो कि चेन्नई बेस्ड स्पेस स्टार्टअप है। इन्होंने पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट ना सिर्फ बना लिया सफलतापूर्वक, बल्कि उसे सफलतापूर्वक लॉन्च भी किया है। स्क्रीन पर आप खबर देख सकते हैं। यानी कि चीन अपने देश के पूरे संसाधन लगाने के बाद जो काम करने की कोशिश कर रहा है, वो हमारे चेन्नई में बैठे कुछ लड़कों ने 3D प्रिंट से कर दिखाया है। इसीलिए मैं चीन और भारत के राष्ट्र विरोधियों से कहना चाहूंगा, माइंड द गैप।